ये जो मैंने पोस्ट किया ना, मुझे टाइटैनिक की याद आ गई। एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स। वो बंदा पीछे डिग ही ना जाए। घर पे जो देख रहे हैं, ऑफिस पे देख रहे हैं, दोस्तों के साथ देख रहे हैं, हमसाओं के साथ देख रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और जो नहीं देख रहे शो, शायद आगे जाके देखें, हो सकता है आप शो मेरा कभी भी ना देखें, फिर भी लव यू। आप लोगों को भी लव यू। एक दफा इसी बात पे कहना चाहूंगा, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। मेरी जान, ये लोगों का प्यार है। और अगर आप में से कोई मुझे ये भी बोल देना कि मोमिन भाई हम आपसे प्यार नहीं करते, मैं ये बात मानूंगा ही नहीं। मैं मननी नहीं, मैं पाकिस्तानी है, मैं मननी नहीं है गल। हमने कभी को बात मानी है। बड़ी मशहूर एक सेइंग है कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। और यही हो रहा है हमारे मुल्क में। आज से नहीं हो रहा, बहुत सालों से हो रहा है। ये गेम लंबी चलती आ रही है। अगर हमारे मुल्क में कोई पार्टी जेन्युइन तरीके से वोट लेकर इलेक्शन जीत भी जाए, तो हारने वाली पार्टी नहीं मानती, कहती है हमारा जलसा बड़ा था, हमारा वोट ज्यादा बड़ा था, हमारा वोट पक्का था। 5 साल इसी चीज में गुजर जाते हैं। ठीक है कि नहीं? ये तो कोई बात नहीं। रिजल्ट वाले दिन मेरा को भाई मानता है। अगर फेल हो जाए, फेल तो बहन भी हो सकती है, लेकिन अबू को यही कह रहे होते हैं चेकर था को मसला से, मैं पेपर ठीक कीता है। दुकान से आप कोई चीज ले लें, वही चीज अगर आप वापस करने दुकानदार के पास जाएं, तो दुकानदार ही नहीं मानता कि आपने मुझसे चीज ही नहीं ली, मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। वो खरा एक्टिंग शुरू कर देता है। ये तो कोई बात नहीं। मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, लेकिन मुल्क में सास बहू को नहीं मानती, बहू सास को नहीं मानती। ये हो क्या रहा है? हम तो कानून को नहीं मानते यार। 200 रुपए के चलान के पीछे 35 लाख तरले कर देने हैं, मान जाओ ये है वो है। लेकिन वो मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि ये बाद में आता है। स्टेज 2 स्टेज 1 में तू जानता नहीं मैं कौन हूं भाई। फोन पे बात करें भाई, बात तो करें। वो फिर जब बात नहीं होती भाई, फिर माफ ही करें तो ठीक है। मानते हम किसी की नहीं है। और अगर किसी को मनवाना आता है ना, देखो प्यार इतनी प्यारी चीज है कि प्यार से आप किसी को भी मनवा सकते हो। ये ताकत है, ये मोहब्बत की ताकत है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को मनवाना आता है ना, तो पंजाब पुलिस है। फिर बंदा मानदा है, फिर बंदा वो भी मानदा जड़ा उन्हें नहीं भी किया होता। ठीक है, वो फिर माशाल्लाह। बातें तो होती रहेंगी, हंसी की मजाक की, आपकी मेरी, लेकिन खैर वही बात है कि मानते हम अपनी है। और अपने दिल की, अपने दिमाग की सुननी भी चाहिए। इसमें कोई मसला नहीं है। मसला तब होता है जब आप कोई ऐसा फैसला ले लो जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। तो ऐसा कोई फैसला अपने लाइफ में नहीं लेना। अच्छी जिंदगी गुजारते रहो, प्यार बांटते रहो। और इसी प्यारी बात के साथ मैं शो को आगे लेकर चलूंगा और बुलाऊंगा हमारे आज के मेहमान को। तो हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, एक बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं, बेशुमार ड्रामास किए हैं। टीवी लगाएंगे ना, तो अगर ड्रामा में नहीं तो एड में आपको यही नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? मतलब कि इन्होंने बेशुमार पैसे इकट्ठे किए हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप आज उनसे उधार मांग लें, क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड हैं, लाखों दिलों की जान है, बहुत हैंडसम भी हैं, दिल के बहुत अच्छे भी हैं, एक बहुत अच्छे इंसान भी। आप लोगों की भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा, आपकी मोहब्बत में, जोश में, वलवले में, तालियों में, उसामा खान। हाँ भाई, कैसे आप? बल्कि मैं गले ही मिलना चाहूंगा। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल, थैंक यू सामा भाई, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू हद कर दी। कैसा सफर रहा आपका? सफ़र बहुत थका देने वाला। मैं सांबा से हूँ, रात 11 बजे चला था, सुबह 6 बजे पहुंचा हूँ। ये उर्दू वाला सफर हुआ कि इंग्लिश वाला? ये दोनों सफ़र हुए, क्योंकि ड्राइवर मेरे से ज़्यादा थका हुआ था। उसने कहा भाई भेरा पे रुकना है, 1 घंटा चाय पीऊंगा, खाना खाऊंगा, फिर आऊँगा। 1 घंटा चाय पीऊंगा, खाना खाऊंगा, फिर आऊंगा। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आप इतना सफर करके आए, सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी देखो कि जो हो गया सो हो गया। अब तो मैंने नहीं, मैं 4 घंटे सोया हूँ बीच में। 4 घंटे सोए हैं? और नींद तो नहीं चाहिए, वरना सोफा लंबा। अभी मैं लाहौर में ट्रैफिक में फंसा हूँ। मुझे लगता है बातें हैं सिर्फ कि कराची में ट्रैफिक फंसती है, बारिश में तो लाहौर में फंस जाता है। लाहौर में तो ये वाटर पार्क बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कलमा चौक में मैं 2 घंटे फंसा रहा हूँ। आपकी गाड़ी आई है मुझे लेने के लिए, रेस्क्यू किया मुझे। रेस्क्यू? देखें, आपको जब जब लाइफ में कोई मसला होगा, हम रेस्क्यू करने आ जाएंगे। बस, थैंक यू सो मच। ये आपकी मोहब्बत। अब आप कैसा फील कर रहे हैं जो आप हद कर दी पे आ गए? अभी तो फील करूंगा मैं, अभी तो महसूस होगा आहिस्ता आहिस्ता। शो का आगाज करने से पहले गुजरांवाला से आपका ताल्लुक है, माशाल्लाह। गुजरांवाला के तिक्के भी बड़े मशहूर हैं। वैसे वहाँ पहलवान होते हैं, तो चिड़े शौक से पसंद करते हैं या फिर क्या खाने में? क्या मैं नॉर्मली खाना इतना पसंद नहीं करता, मैं अवॉइड ही करता हूँ खाना। अच्छा? लग जाता है फौरन। लेकिन मैंने सुना आपको खाना बनाना आता है। खाना बनाना आता है मुझे। बनाने में कोविड के दिनों में मैंने सीखा खाना बनाना। अच्छा, क्या बना लेते हैं? भिंडी बना लेता हूँ, क्या कहते हैं इसको, चिकन कढ़ाई बना लेता हूँ, और दाल बना लेता हूँ। दाल भी बना दाल चावल बना लेता हूँ। वेरी गुड, बिरयानी बना लेता हूँ। तो आज हमारे जो गेस्ट यहाँ पे हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम कुछ अपना मशीनरी ले आए, हाँ, तो आप इधर लाइव हमें कुकिंग करके दिखा सकते हैं? नहीं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, आप बैठे उसके। ठीक है, वेरी गुड। ये तालियां नहीं, ये इनकी मोहब्बत है। इस शो में होंगे आपसे सवाल, हम एक्सपेक्ट करेंगे मजे मजे के आपसे जवाब। साथ होंगी कुछ गेम्स, सेगमेंट्स, लिप सिंक बैटल और ऑडियंस क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूं आप तैयार होंगे। आपकी तरफ पहला सवाल,
कुछ ऐसा नहीं होना, एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन करनी है। लेकिन मुझे बताएं, दोबारा ड्रामा बहुत हिट हुआ, हदीका कियानी के साथ आपने काम किया, बिलाल अब्बास भी आपके साथ उसमें थे, बड़ा पीपल अप्रिशिएटेड योर एक्टिंग, यू एज अ वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल। तो उसमें एक सीन था जहां हदीका जी ने इनको रैपटे मारे, तो हमने सुना है कि वो काफी रीटेक्स उन्होंने काफी लिए। retakes हुए और थे किसी उसके। पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जानबूझ के सारी नहीं नहीं साजिश नहीं, हो रही नहीं है? मैंने उनसे कहा था यार आप मार देना, हदीका जी मारे तो बंदा कहता है यार चलो ठीक है खा लेते क्या मतलब वो थप्पड़ भी हैं। वह प्यार था उनका, उसके हर थप्पड़ के बाद उन्होंने सॉरी किया मुझसे, क्या हर थप्पड़ हाय लगी तो नहीं लगी तो नहीं हाय लगी तो नहीं था लगी तो नहीं। वेरी गुड। बट ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा दोबारा का, उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा था। एक तो दानिश भाई डायरेक्टर थे तो, और बाकी सारी टीम बहुत अच्छी थी। हदीका जी के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैं ज़रा डरा हुआ था क्योंकि हदीका जी पुरानी, Of course. बिलाल तो है ही अच्छा, तो बाकी सारी टीम, सकीना आबा, बाकी हर बंदा बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। बहुत कम ऐसे सेट्स होते हैं जहाँ इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी। और नॉर्मली मैं मेकअप रूम में नहीं बैठता, मैं कहता हूँ साइड पे बैठ जाए, बातें बहुत होती हैं, लेकिन उस जगह पे बैठने का दिल करता था क्योंकि हदीका जी सिखाती ही बहुत थी। मतलब हदीका जी ने बहुत सी बातें ऐसी बताई जो पता भी नहीं होगी, वोकल का। अच्छा, मतलब कोई एक ऐसी बात उनकी, मतलब जिस तरह उन्होंने मुझे, मैं उनसे कहता था कि ये बात है तो कहते यहाँ से भी आवाज़ निकलती है, यहाँ से आवाज़ निकलती है, एक दिमाग की आवाज़ होती है। अब नहीं, दिमाग की आवाज़ तो मुझे नहीं पता क्या होती है, लेकिन उन्होंने सिखाने की बड़ी कोशिश की मुझे, जितना सीख गए थोड़ा बहुत सीख गया। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि हदीका जी सिखाती थी, और हर बंदे को अप्रिशिएट करती थी कि बुरा भी काम कर रहा हो ना तो कहती नहीं नहीं अच्छा 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 अच्छा। अच्छा नहीं ये ठीक है, अगर कोई बुरा भी कर रहा हो तब भी कहते हो नहीं नहीं अच्छा अच्छा। नहीं, अगला मतलब बंदा- किसी दुकानदार ने गलत कपड़े भी दे दिए, नहीं नहीं अच्छा अच्छा, ऐसा अगर कोई हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। वो ये होता था, कंफ्यूज नहीं होता था, बाद में जाके वो समझाते थे कि यार देखो ये कर सकते हो। तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो कि पब्लिक में आपको कह दें कि हाँ ठीक है, और अकेले में जाके समझाएं। किसी की बुराई जो होती है अकेले में जाके की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप पब्लिक में जाके उसको जलील करें। और एक हदीका जी की बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी कि किसी के गम में, मतलब किसी की फौतगी हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो कहती थी कि वहाँ पे तो ज़रूर जाना है। खुशी में तो हर बंदा ही जाता है, ये चीज़ें होनी चाहिए, हम में नॉर्मली नहीं है। जैसे बहरोज़ भाई है, हाँ। बहरोज़ भाई बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, तो बहरोज़ भाई को आप सुबह 4 बजे फ़ोन करेंगे ना, बहरोज़ भाई ये मसला है, बहरोज़ भाई कहेंगे चल मेरे साथ। अच्छा, ऐसे लोग नहीं मिलते आप। लड़ाई वड़ाई हो जाए तो पहुंच जाते हैं पहुंच बहरोज भाई, जाएंगे, मोटरसाइकिल पे आगे अच्छा चेने बहुत मजे लेके। की बात है, लड़ाई हो जाए पहुंच जाएंगे, और जब जिससे लड़ाई होगी बहरोज़ भाई के दोस्त निकलेंगे वो। बहरोज़ भाई कितने उनकी साइड पे ताल्लुकात हो जाते हैं या सुलह कराते बहरोज़ भी सुलह करा देंगे, यार देख तेरा मसला है, दोनों ही गलती थी, चलो बैठ जाओ, चलो घर जाओ। तो सुबह 4 बजे भी बहरोज़ भी ऐसे बंदे के आपके लिए होंगे। दूसरी बात, अगर आपने गलती से बहरोज़ भी कह दिया, बहरोज़ भी मुझे काम है, मैंने एक दफ़ा गाड़ी का काम था तो टायर वगैरह चेंज करवाने थे। तो बहरोज भाई मैकेनिक है? नहीं गाड़ियों का काम है। तो वो सुबह 9 बजे मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं चल मेरे साथ। मैंने कहा बहरोज़ भाई हम सोने दें, 11 बजे उठाएंगे। नहीं तू चल, तुम लोगों की यही मसले हैं, उठते नहीं हो। और उन्होंने काम करवाया सारा। क्या गाड़ी का इशू क्या चल रहा था? वो मैंने गाड़ी चेंज की थी तो उसके चीज़ें कुछ मैंने लगवानी थी। कौन तो सी गाड़ी बहरोज़ ली? भाई का उस टाइम पे, साल पहले की बात है, कौन सी ली? साल पहले ली थी। बताएं तो कौन सी, आप ऐसे ही शर्मा रहे हैं कि कोई शादी हो गई है, दुल्हन है? डाला लिया था साल पहले। हाँ डाला लेता है, हाँ बाबा क्या बात है भाई, तालियां। तो बहरोज़ भाई ने कहा कि चलो मेरे साथ, और उन्होंने सारे काम करवा के दिए। डाला लेने की वजह क्या थी? वैसे ही डराना था या दूसरों से डर लगता था? मुझे वो बहरोज़ भाई बेच रहे थे, अब शरोज़ का था, तो मैंने शरोज़ से कहा भाई तू मुझे दे दे। अच्छा, तो उनसे आपने डाला ले लिया, अब फुल टशन में डाले पे। हाँ पेमेंट- नहीं पेमेंट कोई लेट हो- टेंशन नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी पार्क करनी है, घर जाके सोना है। लेकिन कराची में डाला एक थोड़ा सा सेफ्टी होती है, थोड़ा सा। अच्छा, वो ऐसे होता है ना कि ये टैंक है। नहीं मैं बताता हूँ क्यों है। सिडान जो होती है ना, छोटी गाड़ियाँ, जो गन रखता है ना वो यूं अंदर देख लेता है अंदर वाले के पास क्या है। डाले की थोड़ी सी हाइट होती है तो डाले अंदर की से इस तरह गन करनी पड़ती है। हाँ गन यूं करनी पड़ती है, तो अंदर से आप निकाल भी सकते हैं, तो चोरी शोरी भी अवॉइड होती है। ऐसे यकीन करें मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि डाले को उस तरह से कोई गाड़ी आगे रोकता नहीं है, मोटरसाइकिल आगे कोई नहीं लगाएगा उसके, अच्छा, क्योंकि सिडान पे तो रोक सकते हैं अगले के, नुकसान हो जाएगा। तो ये वाकई एक फैक्चुअल बात है। मतलब ये डाले ने आपको सेफ्टी प्रोवाइड की? हाँ थोड़ी, अल्लाह करे ये शो देखने के बाद लेकिन नहीं मतलब अल्लाह ताला आपको डाले के बगैर आपको, आप पैदल भी हो तो आप सेफ हो, ये वाली दुआ है। लेकिन देखिए मैं कहता हूँ जहां पे आप शो में हंस खेल रहे हैं, वहीं पे इस शो से अगर आप कुछ सीख नहीं रहे ना, तो थैंक यू वेरी मच, मैं निकल रहा हूँ। तो क्या सीखा? सबसे पहले तो हदीका जी की कितनी प्यारी बात उन्होंने की कि किसी की अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती ना, प्राइवेट में उसको बोलो, पब्लिक में उसको नीचा ना दिखाओ, क्योंकि पब्लिक में आप उसको नीचा दिखाओगे तो आप उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर दोगे। पब्लिक में आप उसको चुक दो, मतलब नहीं भी चुकना तो ठीक है, बुराई ना करो, प्राइवेट में आप उसको समझाओ। दूसरा, अगर आप डर रहे हो, लाइफ में आप सेफ फील नहीं कर रहे, आपको
कोई टेंशन है, डाला डाला। क्या बात है यार, ये डाले तो वैसे ही बड़े मशहूर है ना, तो फिर बात डाले से आगे लेकर चलते हैं। मुझे ना लोग मल्टी टैलेंटेड लोग बहुत पसंद है, कि जिनको एक से ज्यादा फील्ड्स का शौक हो। तो एक्टिंग तो अच्छी करते हैं, इनको घर डेकोरेट करने का भी बहुत शौक है। ये हमें पता चला कि आप इतना आपने टाइम लगाया, जब आप शिफ्ट हुए आपने अपना घर डेकोरेट किया। तो क्या इस वजह से आप शादी नहीं कर रहे कि भाभी आके सेटिंग खराब कर देंगी? अच्छा, ये बड़ा मसला होता है। नहीं, ये वजह नहीं है लेकिन ये बड़ा मसला होता है कि आप घर में रह रहे हो ना, या पता नहीं आप रहे हैं कोई 8-10 साल अकेले रहे हैं ना, मैं आप अकेले ही है। तो आपके घर कोई मेहमान भी आ जाता है ना, और वो कहे कि यार ये हरी मिर्चन है, इस डब्बे से यहाँ पे रख दो, तो बंदे को लगता है यार तू रहने आया ना, 2 दिन रहे वापस जा। आपको इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है, यार ये मेरी जगह पे कैसे आगे बातें कर रहा है। या मैंने घर गंदा रखा, वो बंदा कोई आके गया यार घर रूम साफ था, गंदा था, मैंने साफ कर दिया, तो आपको लगता है कि यार मैंने रूम गंदा रखा हुआ था। हाँ, यही मुझे लगता है सासों और बहुओं वाले भी यही हो गए। हाँ। कोई सास जब कोई बहू चेंज करती होगी, तो सास को लगता होगा मैंने गलत रखा होगा। ये वाले मसले। तो मेरी सेटिंग थी। हाँ, ये तो मेरी सेटिंग थी, इसका मतलब मैं गलत थी। उसामा भाई, मुझे आप ये बताएं कि आपके बारे में ना एक बात बड़ी मशहूर है कि आप जो आपके कॉलीग्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, आप अकेले में भी उनके साथ कोई प्राइवेट बात, अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करते। तो कैसे सर्वाइव किया अकेले में भी? ये आपके बारे में मशहूर है। अच्छा, मैं क्योंकि जब भी कोई ड्रामा हुआ है, तुम जिस तरह हम दोबारा की बात करें, या साजिद हसन से हो गई, साजिद भाई से एक से तुम्हारा किया था मैंने, रुबीना आपा से हो गई, तो इन सबसे जो जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं, इनसे तो मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है। जितने मेरे साथ के हैं एज ग्रुप के, उनसे भी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। लेकिन जितने भी मसले मसाइल होते हैं, मैं कहता हूँ घर में ही रखें। इंडस्ट्री एक अलग चीज़ है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। आज का दोस्त है, कल का दोस्त ना हो, तो आप इतनी पर्सनल बातें। इसमें पता है क्या मैसेज था? उन्होंने क्या कहा, आज का दोस्त कल का दोस्त ना हो, क्योंकि कभी आप किसी के बहुत करीब होकर उसको अपनी बहुत बातें शेयर कर देते हो, और वही इंसान एक दिन आता है जब दैट पर्सन बिकम्स अ स्ट्रेंजर विद ऑल योर सीक्रेट्स। ऐसे ही। वेरी गुड। उसामा भाई, आपने गुजरांवाला से आप 2009 में तकरीबन लाहौर शिफ्ट हो गए। काफ़ी साल लाहौर रहे, ACCA किया। ACCA के बाद आपने बैंक में भी जॉब की, उसके बाद दुबई भी गए फिर भी समझ नहीं लगी, फिर एक्टिंग की, और पहले ड्रामे में आपने कहा डायरेक्टर को भी समझ नहीं लगी। ये क्या मामला था? कौन सा वाला शुरू से बताऊं मैं? ये किस तरह, ये ट्रांजिशन, ये शिफ्टिंग, ये किस अच्छा, तरह मुझे हो रहा लगता था है सब यार, कुछ? ये आपको क्योंकि पता लोग होगा। ना जानना चाहते हैं आपके बारे में। ये मेरा ख्याल है सबको पता है कि पाकिस्तान में कोई जो टीवी पे आता है, आपको लगता है कि यार यही चीज़ है, आपको मीडियम्स नहीं पता कि एक न्यूज़ का एक अलग है, Absolutely. एक्टिंग अलग है, मॉडलिंग अलग है। Absolutely. तो आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ पे क्या करना है। लेकिन जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, आप वैसे बन जाते हैं। तो फिर उस तरह से मुझे शौक था, तो मैं जिम वगैरह पे ऐसी जगहों पे जाता था जहाँ पे एक्टर्स वगैरह होते थे वहाँ पे। तो ये मैं 2011 से एक मेंबरशिप है मेरी जिम की, वहाँ मैं जाता हूँ, सारे एक्टर्स वहीं पर आते हैं। ये कौन सा जिम है? ये स्ट्रक्चर्स सारे एक्टर वहां आते हैं? आते थे, अब बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं, अभी भी आते तो हैं। जिम से आपने दोस्ती डाली? तो हाँ, वहाँ पे वो एक आई हुई थी, एंजेलिना आई थी, तो ऑडिशन एंजेलिना जोली? एंजेलिना मलिक। अच्छा, एंजेलिना जोली पाकिस्तान की तो आई, मैंने तो पता ही नहीं चलिया। तो वो ऑडिशन वगैरह ले रही थी, तो मैंने कहा यार मेरे भी ऑडिशन ले ले। तो मैं उस टाइम बैंक में जॉब करता तो था। जिम में ही उन्होंने लिया? है आपने दुबई ट्राई दिखाया? नहीं, उन्होंने उस टाइम पे वो छोटा सा कैरेक्टर था, वो किया था। लेकिन फिर मैं दुबई चला गया। मैंने कहा यार पाकिस्तान में तो कुछ बनना नहीं है, बाहर चलते दुबई हैं। चले गए? तो मैं दुबई चला गया था, और दुबई जाके भी जॉब नहीं मिली। अल्लाह, वैसे किस्मत मेहरबान थी कि सोचा था कि ACCA करने के बाद दुबई में जॉब मिलेगी, लेकिन वहाँ पे भी जॉब नहीं मिली। लेकिन 3 महीने रहे, एंजॉय किया। आपको लगा चीन की चटनी, दुबई का चश्मा, बंगाली चाय, उसामा भाई। वहाँ पे ऐसे है कि अल्लाह ताला ने अभी तक ऐसे दोस्त दिए हैं मुझे, या ऐसे 7 लोग दिए जिन्होंने हैं बिल्कुल मदद की। जिन्होंने बिल्कुल मदद की है। अच्छा की? मतलब ऐसे लोग जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। आपको पता है, यहाँ से बाहर जाते हैं तो लोगों को लगता है बड़ी अय्याशी करते होंगे, Of course. ऐसे बाहर 7-7 बंदे एक ही कमरे में रह रहे होते हैं, वो शेयरिंग होती है, एक ही वॉशरूम होता है, सारे उस तरह से रहते। तो मेरे उस तरह के दोस्त थे, जब मैं उनके साथ रहता था तो वो कहते थे यार ठीक है उसामा, जॉब नहीं मिल रही, तू टेंशन ना ले, तू यहाँ पे रह और तू घूम। इनके दोस्त बहुत ही अच्छे थे। दोस्त हो वो कहें तू दुबई आया, तूने फोकस करना है, तूने कोई जॉब ढूंढनी है, इनके दोस्त है, तू घूम फिर, हम करेंगे। नहीं, वो सुबह तू फ्राइडे नाइट को जा यार, तू पार्टी कर। सुबह 7 बजे मुझे उठाते थे, या CV ड्रॉप कर। अच्छा, नहीं फिर ठीक है। सुबह 7 बजे उठा के जाते थे, मुझे CV ड्रॉप कर, 5 बजे तक बाहर भी फिर आते थे? फिर रात को वीकेंड्स पे। अच्छा, आपके पास टाइम कहाँ होता है बाहर जब होते हैं तो? आपके पास दोस्तों से बहुत बात अच्छे नहीं दोस्त करते। थे आपके। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दोस्त मिले वो अच्छे दोस्त मुझे मिले। इसी के साथ चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारे शो की एनर्जी को अपलिफ्ट कर देगा, हमारे शो की वाइब उठा के रख देगा। उस सेगमेंट का नाम है लिप सिंक बैटल।
ये देखिए, जिंदगी में अगर शुरू में आप किसी चीज से झिझकिचाओ तो कोई बात नहीं, गो फॉर इट, यू विल एंड अप एंजॉयिंग इट फॉर श्योर। तो बस फनी ना हो। एंड मुझे नजर आ रहा था कि वो इसको एंजॉय कर रहे थे। आपने खुद एंजॉय किया? मैं बचपन से एक बात कहता हूँ कि यार एक जो चीज़ मिसिंग है ना, वो एक बहुत अच्छा डांस, जो मैं कहता हूँ कि यार कोई बंदा मुझे सिखा दे, बहुत अच्छा। टेंशन ही नहीं लेनी, क्यों? मैं सिखाऊंगा आपको डांस। डन हो गया। ऐसे ही जैसे अभी किया। नहीं, अभी तो मैं आपका डांस एंजॉय कर रहा था, नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी आप लोग भी जिंदगी इस तरह एंजॉय करते रहे जिस तरह अभी उसामा भाई ने ये लिप सिंक बैटल को एंजॉय किया, ना चाहते हुए भी एंजॉय किया। यही जिंदगी है। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। हद कर दी देखते रहना, दूर कहीं मत जाना। रिमोट अगर टीवी का पास है उसको छुपा दो, शरारती बच्चे सुला दो, क्योंकि ये शो भी चलेगा, होंगी मजे मजे की बातें। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। शो को आगे लेकर चलते हैं और अगला सेगमेंट है ऑडियंस क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा सवाल है आपसे कि अगर कोई लड़की आपसे शादी के लिए शर्त रख दे गाना सुनाने की, ठीक है, तो आप कौन सा गाना सुनाएंगे उसको? वो कहेंगे ना कर देंगे। नहीं रहने दो। क्योंकि गाना सुनने के बाद वो भाग जाएगी, तो बेहतर है कि पहले इनकार कर दें। वो कोई मसला नहीं है, लेकिन सुनाना तो चाहिए ना। अच्छा, तो मैं डेडिकेट कर दूंगा उसको किसी और का गाना। कर दे। कौन सा डेडिकेट करेंगे आप? हाँ, कौन सा करूंगा? गुड क्वेश्चन। कौन सा करना चाहिए वैसे? कहानी सुनो। कहानी सुनो। कहानी सुनो। आप उसको ये बताएंगे कि आपको पहले प्यार हुआ था? उसको पता लगना चाहिए ना कि यार पहले भी है कोई। अच्छा, दिल टूटा हुआ है इसका। दिल टूटा हुआ है? नहीं यार, ये पता होना चाहिए अगर कहानी सुने। तो दिल कॉप अप कैसे किया था आपने? दुबई चले गए थे हम। दुबई जाके फिर आपने कहा? दुबई जाके हमने कहा यार अब तो फोन भी महंगा है, व्हाट्सएप कॉल भी नहीं होती, तो चलो बैठे रहो दोस्तों के साथ ही। फिर आपने कहा अपने मोहल्ले में अपन का दिल चक्कर खा गया। वेरी गुड। और आप गाना भी सुनना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। गुनगुनाऊं मैं? जी जी बिल्कुल। चले, मैं बाद में आपको गुनगुना के सुना दूंगा। बाद में जब आप बड़ी हो जाएंगी ना 20 साल बाद, ये आएंगे एज परफॉर्मेंस करने आपके पोतों की शादी में। ये तो आपने कहा ना जो लड़की कहेगी, अब तो वो लड़की कहेगी तो फिर कहूंगा ना। मैं भी लड़की हूँ। नहीं ना, आपने प्रपोज नहीं किया ना, तो फिर वो जब करेगी तो फिर आप पहले घर वालों से डिस्कस कर ले, फिर आप इनको प्रपोज कर दिएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आपकी किस्मत पे गाना नहीं था, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं आपने हारनी। नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। क्या करते हैं? फोरेंसिक साइंस का वेरी स्टूडेंट गुड। हूँ। वो जो सीआईडी में जब लाश अंदर जाती थी तो जो जी, जी। उसका चेक एंड बैलेंस होता है, डेंटिंग वेंटिंग। जी जी वेरी गुड। सवाल लाए हो? जी जी पूछो फिर। जी सर, आप इतना खूबसूरत और हैंडसम है, तो कभी किसी लड़की ने ये कहकर इनकार किया है कि अपनी शक्ल देखी है? हाँ हाँ, कहा है यार, कहा है। वो पुरानी बात है, 10 साल पहले। एक सेकंड है। हाँ हाँ, उसने कहा तुम प्यारे नहीं हो यार, वो दूसरा ज्यादा प्यारा है। 8 साल बाद कह दिया था। तो फिर मैंने कहा 8 साल से क्या देख रही थी? प्यारे भी नहीं हो, पैसे भी नहीं है, तो फिर क्या करना शादी करके? तो फिर मैंने सोचा यार जिंदगी में कुछ कर ही लेते हैं। और आज यहाँ नहीं, थोड़े से प्यारे हो गए फिर। थोड़े नहीं, काफी हो गए। तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद ज़हीम ज़फ़र। क्या करते हैं जैन? BS बायोकेमिस्ट्री। वेरी गुड। दिल से पढ़ रहे हैं? जी इरादा रखते हैं पाकिस्तान के तरक्की की तरफ कदम बढ़ाने? इंशाल्लाह। सवाल पूछें। भाई मेरा क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री में लोग अपने रिलेशनशिप को क्यों छुपाते हैं, और अगर छुपाना ही होता है तो बाद में पिक्चर क्यों लगाते हैं सोशल मीडिया पे? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं पूछूंगा ऐसे लोगों से।
वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बायोकेमिस्ट्री का यार वो पहले एक दफा ट्रेंड चला था कि वो लगाते थे पिक्चर्स, बाद में पता लगता था कि वो ब्रेकअप हो गए तो बेइज्जती ज्यादा होती थी, तो फिर पहले अब लोगों ने छुपाना शुरू कर दिया। ये सच है वैसे? हाँ ये सच है, ऐसे होता है यार। वो ब्रेकअप हो जाए तो फिर बेइज्जती ज्यादा होती है ना, फिर लोग पुरानी पिक्चर्स लेकर आते हैं, तो इसलिए बेहतर है लोग करते हैं कि फ्लैशबैक्स आते हैं, फिर लोग उसके साथ जोड़ते हैं, अगले को जोड़ते हैं। फिर आप सारी मतलब आप आज कोई भी हरकत करोगे इंडस्ट्री में या कहीं पे भी, तो गूगल पे आप सर्च करोगे वो आपको हिस्ट्री आ जाएगी, आपके बच्चे भी देख सकेंगे। इसलिए बेहतर है कोई ऐसी हरकत ना करो कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, तो बस पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है, ये छोड़ो कि वो तुम ये छोड़ो कि शादी हुई है ना हुई, लैब में तुम बैठ के पिक्चर लगा के ना ये लगता है इसके साथ ना 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 ये रेस्टोरेंट ना, ना ये है ये। तुम अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन भाई क्या हाल है, ठीक हूँ? आपकी अस्सलाम दुआएं। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक बड़ा ड्रीम था कि मैं मोमिन भाई को फ्रंट से देखूं, क्योंकि मैंने मेरा तो नहीं साइड देखा, से भी साइड से देख देखा। जी जी पहले बैक से भी हमने देख यहाँ से धोके देखा। मेरा पेरेंट्स यूके से है, तो मेरा ड्रीम वहाँ पर था कि मैं मोमिन भाई से वहाँ मिलूंगा, लेकिन मैं लकी हूँ यहाँ मैं इनको देखा और मैं इनसे मिला। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मैं एक सॉन्ग गाऊंगा। एक काम करोगे, जी सर। स्टेज पर आकर गाओ। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा, बड़ा दिन नशी तेरा अंदाज है, बड़ा खूबसूरत तेरा नाम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, ये आंखें ये बिंदिया ये काजल बड़ी ही सुरीली ये आवाज है। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का आगाज है। क्या बात। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है सर, तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे मैं तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहूंगा और मैं भी कि देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस था, कितने लोगों के सामने तुमने आके गाया, तुमने उसको एंजॉय भी किया। क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी? मुझे एक लड़की पसंद है, नाम नहीं भूलूंगा उसका क्योंकि प्रिया उसी रखना। लड़की पसंद है? लड़की पसंद है, क्या मेरे पसंद? दोस्त है, लेकिन मैं क्या उससे क्यों पसंद है? बस पसंद है बहुत ज्यादा। नहीं बताओ क्यों। खूबसूरत लगी, अच्छी लगी मुझे, नहीं। ऑनेस्ट लगी, ऑनेस्ट लगी, दिल है बस मेरा लगा है, दिल लग गया उसके जी। साथ। अब क्या चाहते हो? ये चाहता हूँ कि वो मतलब प्रिंट तो है, लेकिन मैंने उसको एंगेजमेंट क्या पर दिया ताकि वो एक्सेप्ट करे। अच्छा, तो तुम्हारी तो एंगेजमेंट पहले हुई है। ये उसने ही दिया था लेकिन जस्ट फ्रेंड है, मतलब फ्रेंडशिप में अच्छा, दी है। फ्रेंडशिप में Friendship में एंगेजमेंट ring रिंग दे बना दी। वाह। बस एंगेजमेंट के लिए रेडी यार, नहीं हो ऐसे रही दोस्त ना, ये चाहिए है जिंदगी कहते हैं कि 4 सेमेस्टर बाद 8 सेमेस्टर बाद, मतलब अब चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ कि मतलब वो मुझसे रेडी हुए, मुझे एक्सेप्ट करें तुमसे engagement रेडी के लिए। क्या हो जाए? मतलब मुझे एक्सेप्ट कर, मैंने एंगेजमेंट क्या पर दी है ना, ये एक्सेप्ट करे। मेरे ये रिक्वेस्ट है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत मेहरबानी ताड़ी, अब देख ले जो भी। अपनी मोहब्बत का इजहार उसको करता हूँ। करो करो, ये मोहब्बत का इजहार करो, समानी उसके थ्रू, करो। ठीक है। नाम मत लेना बस, बाकी लोग नाम ठीक तो नहीं लूंगा, उसको पता भी है नाम मत मुझे। लेना वरना भाई और अब्बू उसके बाहर तुम्हें अपना अभी बाहर से पिक मुझे करते बहुत आएंगे पसंद है। इनके डाले पे। हद से ज्यादा पसंद है, और मोमिन भाई के थ्रू मैं इसको रिक्वेस्ट नहीं, करता मुझे हूँ। ना बीच में डालो, मेरे को रिश्ता कराने वाली आंटी नहीं। मोमिन भाई के आंखों को देखो, इसके थ्रू मैं रिक्वेस्ट इसको भेजता हूँ ताकि मुझे एक्सेप्ट करें, एंगेजमेंट क्या पर देता हूँ। मेरे पेरेंट्स यूके में रहते हैं और मैं पेरेंट्स का इकलौता मतलब बेटा हूँ उसका उनकी। खर्चा उठा लोगे? बिल्कुल, खुश जो रखोगे उसको? बिल्कुल यूके भी ले जाऊंगा। तुम्हारे पास खुद वीजा है यूके का? मैं एक दफा गए, पेरेंट्स फादर मदर जो है ना वो यूके नेशनल है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा national। मतलब बहुत नेशनल है दोनों, ज्यादा अच्छा, नहीं। मुझे लगा कि बहुत ज्यादा नहीं, नेशनल है। चलो अब वो वेट कर रही होंगी। ओके, थैंक Thank यू you, मेरी sir. जान, थैंक यू। माइक साथ ले जाओ, उनको प्रपोज नहीं करना। क्या बात है यार, इसके कॉन्फिडेंस के लिए तालियां। शो को आगे लेकर चलता हूं और आपसे बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं। कुछ हमारे गेम सेगमेंट्स अब आएंगे। एक हमारा सेगमेंट है तोले बगैर बोलो, उसकी तरफ चलता हूं। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा और आपने मुझे इंस्टेंट उन
सवालों के जवाब देने हैं, जो भी आपके माइंड में आएगा। एक्टर होने का सबसे बड़ा नुकसान? पब्लिक में आप कोई अपनी मर्जी से हरकतें नहीं कर सकते। मतलब जब बचपन में हरकतें करते थे पब्लिक में, उस तरह से नहीं कर कोई सकते। ऐसी हरकत जो बचपन में करते थे अब नहीं करते? क्रिकेट खेलते थे, अब नहीं खेलते। अब क्रिकेट नहीं खेल सकते? उस तरह से नहीं खेलते। स्पोर्ट्स नहीं है ना, प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादा है, प्रोफेशनल। ठीक है, बिजी हो गए। हाँ। किस एक्ट्रेस के भाई का किरदार कभी नहीं अदा करूंगा? माया अली या मायरा खान? माया अली। माया अली का भाई नहीं नहीं, बनूंगा। कभी भी नहीं। ठीक है, नहीं कभी भी नहीं। कभी भी क्यों? पागल हूँ ना, मैं कह चुका हूँ मुझे पसंद है, बस बात कर। माया अली पसंद है आपको? हाँ। जिस तरह इनको वो पसंद है। ये जरा ज्यादा दिल से पसंद करते हैं। अच्छा, आप गुर्दे से? नहीं, वो तो अंगूठी पहनाती है ना, मेरे तक आई नहीं ना अभी तक हाँ, अंगूठी। ये भी है। इंडस्ट्री की पार्टी से ज्यादा आफ्टर पार्टीज एंजॉय करता हूँ। मैं घर पे रहना एंजॉय। आप घर पे रहना एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ठीक है। हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, सबसे रियलिस्टिक एक्टर कौन है? डिपेंड करता है। फैसल भाई। फैसल भाई, ठीक है। महविश हयात, अनमोल बलोच, ज़ैनब शबीर या सबा कमर, इनमें से नेचुरल ब्यूटी कौन है? सबा कमर। सबा कमर। वैसे तो सारी हैं, लेकिन चलें सबा। या इनमें मतलब आप अगर यूरोप में लिस्ट बनवाएंगे तो फिर मैं आपको लिस्ट बना दें, चले टॉप टू बॉटम। मतलब सबा कमर, फिर जैनब होगी, फिर महविश होगी, बस बात खत्म। अनमोल। अच्छा, हाँ। क्या ये अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? दानिश तैमूर, फिटनेस ट्रेनर। इमरान अब्बास मुझे लगता है कि स्टाइलिस्ट या स्किन डॉक्टर? हाँ, मे बी। हमजा अली अब्बासी, खतीब। इमरान अशरफ। इमरान भाई कॉमेडियन होते हैं। एक्टिंग स्किल से ज्यादा इंडस्ट्री में रिश्तेदारी होना जरूरी है। ओके, मजेदार से सेगमेंट के लिए मजेदार सी। तो मुझे बताएं, टिल डेट सेट पे सबसे कोई वियर्ड फनी एक्सपीरियंस जो आपको याद हो? है? अरे यार, नहीं है ऐसे। मतलब कोई मिसाल दें आप, किस तरह का? मिसाल अब मेरी ना ही ले तो बेहतर है। मिसाल कोई भी वियर्ड या फनी एक्सपीरियंस जो आपको याद हो। मेरे एक सेट पे एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ था, एक कमर्शियल के उस पे, ये जो फानूस लगे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो हम कर रहे थे कमर्शियल और वहाँ से सारा क्राउड ने चल के आना था और अचानक से फानूस गिर गया और इत्तेफाक से वहाँ पे कोई नहीं खड़ा हुआ था जहाँ फानूस गिरा, और वो इतना बड़ा फानूस था कि आपको लगता है कि ये ओम शांति ओम के जो एंड में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन हम सारे बच गए उस पे। एकदम मैं सैड पता है क्यों हो गया हूँ? ब्रेक लेनी पड़ रही है और चैनल्स चलते इस तरह, ब्रेक के बगैर गुजारा नहीं होता। तो आपने कहीं नहीं जाना। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। सिर्फ एक सेकंड रुकेंगे, सिर्फ एक सेकंड। मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ लोगों को। वेलकम बैक। कैसे आप लोगों को मिस कर रहा था। एकदम उनसे बात हो रही, मैंने कहा यार वो लोग नहीं है, तुम क्यों बात करें, क्योंकि शो तो आपके लिए कर रहे हैं ना। ऐसी बात नहीं, अपने लिए भी कर रहे हैं। खुद एंजॉय करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। आज हम वापस शो शुरू करते हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग बोलूंगा, फिर आपने एक सर्टेन इमोशन में वो डायलॉग बोलना। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है मेरे पेट में जहाज घूम रहा है, ना ये टेक ऑफ कर रहा है ना लैंडिंग कर रहा है, बीच में ही अटका हुआ है। मेंटली इल, फुल साइको है आप। एक्सप्रेशन देना। ये डायलॉग इस इमोशन के साथ बोलना है आपने। कैम्प 2 में। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में ना जहाज घूम रहा है, ना टेक ऑफ कर रहा है, ना लैंडिंग कर रहा है, कहीं बीच में फंस गया। तालियां। जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं अपनी जवानी सलाखों के पीछे नहीं गुजारना चाहता। फुल एंग्री सनी देओल। जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने। मैं अपनी जवानी ये सलाखों के पीछे नहीं गुजार सकता। झूठ झूठ झूठ। तालियां। वाह। अच्छा जी, पुराने जमाने के एग्जैजरेटेड जो शायर नहीं होते, फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और मुझे एंटरटेन करना बिल्कुल नहीं आता। पुराने जमाने के शायर हैं आप। फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और मुझे एंटरटेन करना बिल्कुल नहीं आता। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज एंटरटेनिंग इंडीड। लास्ट, कभी किसी की दोस्ती पे एतबार नहीं करना चाहिए। इंसान गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है। तुम्हें ही देख लो रोते हुए। कहाँ है ये?
कभी किसी की दोस्ती पे एतबार नहीं करना चाहिए। इंसान क्रिकेट से भी तेज रंग बदलता। तुम्हें देख। क्या बात है, वेरी नाइस। इसके बाद एक और गेम छोटी सी इनके साथ खेलना चाहूंगा जिसको कहते हैं इशारों में कह दो। मैं एक वर्ड बोलूंगा या एक फ्रेज, तो जो भी जेस्चर या एक्सप्रेशन आपके माइंड में आएगा आपको वो करके दिखाना होगा और आपने अपने कैमरा में देखना है। बॉलीवुड फिल्म, हाँ बॉलीवुड फिल्म, ओके। पाकिस्तानी सियासत, ओके। पसंद की शादी, आहा, मेरा पहला प्यार, वेरी गुड। कराची की जिंदगी, मायरा खान, सहर खान, ज़ैनब शबीर। ये पहली दफा बोल पड़े जो कि नहीं बोल रहा था। अनमोल के साथ आपने ड्रामा में काम किया और सेट पे आप लोगों की लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन लड़ाइयों के बीच में ही आप लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो आप बताएं कि ये सेट के माहौल पे हाउ ऑफन डू यू एंड अप बिकमिंग फ्रेंड्स विद समवन एज एन एक्टर? अनमोल का पूछे तो अनमोल के साथ ये था कि अनमोल के साथ मैं 3 ड्रामे कर चुका हूँ। अब अगला भी होगा तो मैं करूँगा। लेकिन अनमोल और मेरी केमिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जब हम सेट पे होते हैं तो अनमोल कहती है सीन ऐसे करना है और मैं ऐसी कहता हूँ सीन ऐसे करना। भी एक ड्रामा हमारा तरह है एक से तुम और, उसमें हमारा बहुत रोमांटिक सीन्स होते थे और उससे पहले हम लड़ रहे होते थे कि ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, इनको समझाए, इसको समझाएं, और वो सीन हमारे बहुत अच्छे निकलते थे। केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़े से ज़रा हमारा ये था कि हो जाती थी। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हमारी बातचीत नहीं है, हमारी ऑफ द साइड आज के दिन भी मेरी अनमोल से बातचीत है। तो हमारे बहुत ऐसे सीन थे जिसमें हमारे लिटरली फड्डे होते थे, लेकिन वो सीन बहुत अच्छा निकलता था। लेकिन हमारी बाद में दोस्ती भी थी कि हम शाम को बैठ के चाय भी पी रहे होते थे, कभी अनमोल कुछ ले आती थी, हम खा भी रहे होते थे, कभी मैं कुछ ले आता था, हम लोग बैठ के खा रहे होते थे। एक हमारा इंटरव्यू भी ऐसा हुआ था जिसमें पता नहीं हो गया था कि हमारी शायद लड़ाई हो गई। इंटरव्यू में लड़ाई हो गई थी? इंटरव्यू के बाद ऐसी कोई बात हो गई थी कि लगा था लोगों को कि लड़ाई हो गई, लेकिन अनमोल से आज भी मेरी दोस्ती है, मतलब अच्छे टर्म्स हैं हमारे। अनमोल, उसामा तुम्हें मिस कर रहा है। अनमोल कोई लड़ाई नहीं है, सबको बता दो। यहाँ से बात को मैं आगे लेकर जाना चाहूँगा कि ज़ैनब शबीर कहती हैं कि वो आपकी दोस्त हैं, लेकिन लोग अक्सर आपको उनके साथ रिलेट करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, ऑडियंस के लोग, ना ज़ैनब उनकी पुप्पो की बेटी है, ना आप उनके खाला के बेटे हैं, ये लोग क्यों दो लोगों को आपस में रिलेट कर देते हैं? इसके पीछे वजह क्या होती होगी? क्या उनके पास टाइम बहुत है जो उनको पता नहीं चल रहा कि गुजारें किस तरह? क्या कोशिश होती है कि हम बंदे को ऑकवर्ड कर दें या इनसिक्योर कर दें? ये क्या वजह है कि लोग दो लोगों को आपस में रिलेट कर? मैं अभी गया कश्मीर गया अम्मी अब्बू के साथ, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे साथ एक लड़की आई, उसने नॉक की आंटी थी। मैंने शीशे नीचे किया, बीवी कहाँ है तुम्हारी? कौन सी? हाँ ज़ैनब कहाँ है? नहीं है उसके साथ। एक बस साथ गुजर रही है, लड़कियां थी, वो कॉलेज बस जा रही थी, उन्होंने कहा वो ज़ैनब शबीर का मंगेता है। ज़ैनब शबीर, तो अब्बू ने कहा हाँ तुम्हारी होगी मंगनी? मुझे नहीं बुलाया बेटा। मुझे नहीं बुलाया बेटा। कि दो यार, लेकिन खुशी की बात है कि मेरा को खर्चा नहीं कराया। अब्बू के दोस्त मुझसे आए कह रहे हैं खान साहब शर्त लग गई साड़ी, मंगनी हो गई पुत्र दी, खाने की लग गई। मैंने कहा यार बद मुझे लेके जाए, मैं खाऊंगा रोटी। कहाँ लगी है शर्त? नहीं हुई, मतलब लोगों ने बना लिया कि हो गई है, तो क्या तो शर्त लगाने ऊपर से सिर्फ खाने की और सिर्फ खाने की। सम रिसर्चर्स से कि ये इंसानों को अच्छा भी फील करवाता है, क्योंकि जब भी आपको किसी सिचुएशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, आप अपनी अजम्पशन क्रिएट करके उस सिचुएशन का कंट्रोल ले लेते हो कि नहीं 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 इनका तो सीन ही है। आपके अंदर फिर आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ओके आई नो इट, अब मुझे समझ लग गई क्या हो रहा है। तो यार आप अपने टाइम को अच्छी जगह पे इस्तेमाल करो, आप अपने टाइम से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो, बनस्बत के आप CID की तरह 2 पिक्चरें लगा के उनके ऊपर वो सुइयाँ लगा गया है दो महीना क्या हो गया यार? इट वाज अच्छा फन, गुड वाइब्स। आई होप यू एंजॉयड द शो। मैं जब आ रहा था ना, तो मैंने 8-9 लोगों से पूछा कि यार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। किसने कहा नहीं जाना चाहिए? मतलब मैंने 2-3 दोस्तों से पूछा, मैंने मतलब ज़ैनब से पूछा, नाजिश से भी मैंने पूछा, वो अभी होके गई हैं, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा है, मोमिन का शो वो है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती के सवाल नहीं पूछे जाते, तो जाना चाहिए ऐसे शो पे। तो फिर मैंने सर्च की कि यार ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ पे कोई मसला मसाइल आए, क्योंकि आपको डर ही लगता है। और जब मैं आके आया हूँ तो एक्सपीरियंस ऐसे रहा है। जब हमने बैक स्टेज भी ये बात की है कि यार जो भी बोलना है
वो अच्छे से बोलना है। और मोमिन की वाइब भी अच्छी है। नहीं तो नहीं, यू आर टू काइंड। मेरी यही कोशिश होती है कि अगर अल्लाह ताला ने प्लेटफॉर्म दिया है तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ दिस टू डू थिंग्स जो बहुत शॉर्ट लिव्ड हो, बहुत इंस्टेंटली आपको ट्विटर पे आप आ जाएं। बट आई थिंक चीज़ वही करनी चाहिए कि अगर मैं ये शो 20 साल बाद भी देखूं, जब मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो आई शुड फील सेटिस्फाइड। तो शो का एंड हम हमेशा किसी ऐसी बात से करते हैं जिस बात से मुआशरे में को बेहतरी आ सके। तो आज मैं चाहूँगा हम बात करें थोड़ी सी आपके साथ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट पे, कि हम सबको काम करना पड़ता है, काम करते हैं तो ज़िंदगी चलती है, खाना खाते हैं, बिजी भी रहते हैं, लेकिन अक्सर जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा टॉक्सिक हो जाता है। एक दूसरे की हम टांग खींच रहे होते हैं, दूसरों की चुगली कर रहे होते हैं, किसी की प्रमोशन हो भी जाए तो हम खुश नहीं हो रहे होते, या काम पे नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि जब एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होता ना, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ करती है, एंड आई एम श्योर उसकी वजह से आपकी कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट्स भी डिक्रीज़ करते होंगे। आपके एम्प्लॉयज़ की जो फीलिंग्स हैं ऑफ सेफ्टी वो कम हो जाती हैं, डिक्रीज फीलिंग्स ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ज़्यादा नेगेटिविटी काम पे आती है, आपका एम्प्लॉय टर्नओवर भी इंक्रीज हो जाता है, एक छोड़ के गया फिर दूसरा आया। तो हमें चाहिए कि एज एम्प्लॉयज़, एज एम्प्लॉयर्स, हम अपना वर्किंग एनवायरनमेंट जितना अच्छा रख सकें, जितना पॉजिटिव रख सकें, उतना ही आपके लिए भी बेहतर है, आपकी कंपनी के लिए भी बेहतर है, आपके एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहतर है, और आपके ओवरऑल मुल्क के लिए भी बेहतर है। आपकी कंपनी तरक्की करेगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। तो ताड़ी मेहरबानी की फ़ायदा यार है, टेंशन आता है, छोटी सी ज़िंदगी, काम करना प्यार मोहब्बत के साथ करो। ये मेरी तरफ से था। बाकी उसामा भाई, आपका इस पर क्या थॉट है? कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये आता है कि लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि आज हमें फ़ायदा हो जाए, आज ही हो जाए। जो आप डिज़र्व करते हैं आज आपको नहीं मिल रहा, लॉन्ग रन में आपको मिल जाएगा। आज ना करें कोई ऐसे लड़ाई, कोई झगड़े। बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं आपस में, या फिर हम एक्टर्स भी आपस में एक दूसरे से लड़े होते हैं किसी ना किसी बात पे, कोई प्रमोशन की बात पे या किसी टाइमिंग की बात पे। लेकिन आप लॉन्गर रन में देखें तो आपको फ़ायदा होगा। आप अपने टाइम आने का वेट करें, बजाय इसके कि आप दूसरे के टाइम पे वो चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाए जो दूसरे को मिल रही है। अल्लाह ताला ने आपके लिए अगर रखा हुआ है तो आपको मिलेगा, कोई बंदा आपसे छीन नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि जब आप एक ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होता है, आप जब घर जाते हैं ना तो आप साथ लेके चले जाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब होती है। मैंने एक सेट पे काम किया था जिसमें मुझे लगता था कि मुझे रोना आता था रोज़ाना कि यार मैं क्यों काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और जब मैं घर जाता था तो मैं हर बंदे से लड़ रहा होता था। वो जब ड्रामा ख़त्म हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि यार इस वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी, या इस वजह से मेरे मूड स्विंग ज़्यादा थे। तो जब आपका एक इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होगा, बहुत टॉक्सिक होगा, तो वो सारा का सारा आपके अंदर आएगा। हम लोग तो ड्रामे करते हैं 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ड्रामा ख़त्म हो गया। लेकिन जो लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जिन्होंने सारी उम्र वहाँ पे काम करना है, तो उनके बिहेवियर में क्या चीज़ें अडॉप्ट होती है, वो आप फिर सोचें कि वो कितना आगे तक जाता होगा। थैंक यू सो मच। इस बात पर गौर करें। बिल्कुल ज्वाइन करने से पहले कहूँगा कि उन्होंने कहा ना कि जब मैं घर जाता था फिर मैं घर वालों से भी लड़ता था, तो उनके काम पे जो उनको इन्वायरमेंट मिलता था वो उनको तो अफेक्ट करता था, फिर उसकी वजह से वो उनके घर वालों को भी आई एम श्योर अफेक्ट करता होगा। ऐसे ही तो इस बात पर गौर करें और ज़िंदगी में हंसते खेलते रहें। छोटी सी ज़िंदगी है। मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।